Hello everyone, welcome to Study and Grow YouTube platform. In this video, I will teach you molecules and its type and atomicity. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट बात करते हैं इसके मॉलिक्यूल के ऑब्जर्वेशन से। मॉलिक्यूल को अगर ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसमें O के दो एटम है, क्योंकि ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, तो 2 है O, तो OO दो इसके एटम है। नेक्स्ट अगर बात करें CO2 मॉलिक्यूल की, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, इसमें C का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम है। ये ऑक्सीजन के दो अलग अलग एटम है और कार्बन का अलग एटम है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे N2 या फिर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देखें तो इसमें N2 है, मींस नाइट्रोजन के दो एटम है। जैसे NH3 अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में एक नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम है। जैसे P4 की अगर बात करें तो P4 में 4 P है, मीन्स फॉस्फोरस के यहाँ पे 4 एटम है। तो इन सारे मॉलिक्यूल का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे किया, तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है वो एटम से मिलके बना होता है। बहुत सारे एटम आपस में मिलते हैं तो उनसे एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल है तो CO2 में एक कार्बन एटम है, दो ऑक्सीजन एटम है। सिमिलरली अगर NH3 या अमोनिया मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन 3 है। तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके एक अमोनिया बना रहे हैं, मीन्स एटम मिलके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसी तरह मॉलिक्यूल का धीरे धीरे फॉर्मेशन चालू हुआ, सभी एटम्स मिलके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसका कंक्लूजन में फर्स्ट पॉइंट यही है कि मॉलिक्यूल आर जनरली ग्रुप्स ऑफ 2 और मोर एटम्स बाउंडेड केमिकली। ये केमिकल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होगी मॉलिक्यूल शो प्रॉपर्टी ऑफ होल सबस्टेंस। जो पूरा सबस्टेंस है उसकी प्रॉपर्टी एक मॉलिक्यूल शो करता है। इसको ऐसा समझो कि अगर वाटर है ग्लास में, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल की अगर स्टडी करेंगे तो वो पूरे वाटर की इंफॉर्मेशन हमको दे देगा कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड हो सकती है? प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकती है उसके एटम से, उनके बॉन्ड से। ये सब क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूल्स हैव सेम टाइप और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। किसी भी मॉलिक्यूल में या तो सेम टाइप के एटम हो सकते हैं, जैसे N2 मॉलिक्यूल है तो N2 में दोनों सेम टाइप के एटम हैं, O2 में सेम टाइप के एटम है। CO2 की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन अलग टाइप का है और कार्बन अलग टाइप का है, तो इसमें दो टाइप के एटम है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में सेम टाइप के एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एटम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल के टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड सेकंड है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ एटम। होमो एटॉमिक, होमो का मतलब सेम, टाइप और एटॉमिक मतलब एटम्स। तो होमो एटॉमिक्स का मतलब हो गया सेम टाइप ऑफ एटम। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम होंगे उनको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो। जैसे यहाँ पे बात करते हैं ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन का फॉर्मूला होता है Br2। तो Br2 मीन्स ब्रोमीन के दो एटम है, Br और Br जब कंबाइन होंगे तो ब्रोमीन का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें दोनों ब्रोमीन सेम ही टाइप के होते हैं क्योंकि दोनों ब्रोमीन के एटम हैं, तो ये है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे P4 मॉलिक्यूल है, इसमें चारों एटम P के हैं, फॉस्फोरस के हैं, तो ये भी एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर S8 की बात करें, S8 है सल्फर। सल्फर एक क्राउन शेप का स्ट्रक्चर होता है इसका, तो सल्फर के सारे एटम S है, सारे सल्फर के एटम है, इसलिए ये भी एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। जैसे CO2 मॉलिक्यूल है तो C में दोनों एटम अलग अलग हैं, एक ऑक्सीजन का दो ऑक्सीजन के एटम है और एक कार्बन का एटम है, तो इसलिए ये हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे NH3 अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन एटम अलग अलग हैं, इसलिए ये हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कितने एटम प्रेजेंट है वो उसकी एटॉमिसिटी होती है।
इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हीलियम है, तो हीलियम में एक ही एटम होता है He, तो एक ही एटम जिसमें होगा उसको कहेंगे मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मीन्स इसकी एटोमिसिटी क्या है, 1 है। एटोमिसिटी कितनी है इसकी, 1 है, ये होमो एटॉमिक है। नेक्स्ट बात करते हैं O2 की। O2 में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो इसकी एटोमिसिटी हो गई 2, और इसको बोलेंगे डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का मतलब, मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2। सिमिलरली अगर CO2 मॉलिक्यूल को देखें तो CO2 में 3 एटम हैं, एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम। तो इस एटम को, इस मॉलिक्यूल को कहेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि केमिस्ट्री में ट्राई का मतलब है 3 और एटॉमिक मतलब एटम। तो 3 एटम है CO2 में और इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3। नेक्स्ट P4 मॉलिक्यूल की बात करें, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल की, तो इसमें जो एटम है वो है 4, तो इसको डायरेक्ट क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, because after monoatomic, diatomic and triatomic we categorize all the molecule in polyatomic category। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 3 से ज़्यादा एटम होंगे तो उनको पॉलीएटॉमिक कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो ये थी एटोमिसिटी और मॉलिक्यूल का हमने डिस्कशन किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।